हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंडिया के वन ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर विजय केडिया जी के बारे में, जिनको इकोनॉमी टाइम्स ने मास्टर ऑफ द मार्केट के नाम से संबोधित भी किया है और ईयर 2020 में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से इनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया है, जो कि केडिया सिक्योरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। विजय केडिया जी एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपने 19 साल की उम्र से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। ये पहले ट्रेडिंग करते थे, बट इनको ट्रेडिंग में इतना लॉस हुआ कि इनकी सारी कैपिटल, सारी सेविंग जीरो हो गई। इसके बाद ऊपर से इनको अपनी माँ के जेवर को बेचना पड़ा। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर स्विच कर दिया। स्टॉक मार्केट में आने से पहले इनका सपना एनसीसी में जाना था, बिकॉज इनको बचपन से रिस्क लेना, चैलेंज लेना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी और आर्मी के बंदों को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। बट बाय डिफ़ॉल्ट वो आर्मी में नहीं जा सके, बट वो सारी स्किल्स, रिस्क लेना, पेशेंस रखना, चैलेंज लेना, वो सारी स्किल्स इनको एक लीजेंडरी इन्वेस्टर बनने में, स्टॉक मार्केट में इनकी हेल्प कर रही हैं। और ये खुद भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए करेज और पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी कोलकाता से स्टार्ट की थी और धीरे धीरे जब इनको कॉन्फिडेंस आ गया तो ये बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जैसा कि आपको भी पता कि जो स्टॉक मार्केट का आधार स्तंभ है वो बॉम्बे है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है तो सबसे पहले सबकी नज़र बॉम्बे पे जाती है। विजय केडिया जी ने सन 2002 से 2005 के बीच में एक स्टॉक लिया था, जिससे उनको 16,000 गुना रिटर्न मिला था। उस स्टॉक का नाम है सेरा सैनिटरी। विजय केडिया जी किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट का पास्ट और प्रेजेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करते हैं, जिससे उनको एक अच्छी कंपनी पिक करने में उनकी हेल्प होती है। विजय केडिया जी का एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, जिनको स्माइल थ्योरी भी कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। एस से स्मॉल इन साइज। विजय केडिया जी स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। MI से मीडियम इन एक्सपीरियंस। विजय केडिया जी उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट नहीं करते जिस कंपनी के प्रमोटर को 15 से 20 साल से कम का एक्सपीरियंस हो, बिकॉज वो कहते हैं कि 15 से 20 साल में कंपनी के प्रमोटर को अपने फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है। जब उसने वो फेज ही नहीं देखा कि उस उतार चढ़ाव को कैसे फेस किया जाएगा, तो वो क्या ही कंपनी चलाएगा, इसलिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एल से लार्ज इन एस्पायरेशन। उस कंपनी का एस्पायरेशन इतना लार्ज होना चाहिए कि वो ये सोच के काम करे कि मुझे इंडिया की यानी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन के दिखाना है। और लास्ट में आता ई, एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। उस कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एक समुद्र की मछली की तरह हो, न कि तालाब के मगरमच्छ की तरह, जो कि कभी भी मारा जाएगा। विजय केडिया जी ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट पंजाब ट्रैक्टर में की थी, जिससे उनको पहला सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ था। उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर में 35,000 इन्वेस्टमेंट की थी और इन्वेस्टमेंट करने के कुछ ही दिनों के अंदर वो अमाउंट 4 से 5 गुना हो गया था। और उसके बाद उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर से सारा पैसा निकाल कर ACC में लगा दिया और इसके बाद ACC में की गई इन्वेस्टमेंट पूरे 10 गुना हो गई थी। ऐसे ही एक बार मैं विजय केडिया जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उनसे पूछा गया कि सर, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में इतनी बड़ी होल्डिंग इतने कन्विक्शन से कैसे उठा लेते हो? आपको डर नहीं लगता कि अगर सेक्टर ना चला, सेक्टर ने कहीं अंडर परफॉर्म कर दिया, तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? तो इस पर विजय केडिया जी ने जवाब दिया कि मैं किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको पहले 5 से 10 साल तक ट्रैक करता हूँ और उनके फंडामेंटल और टेक्निकल और प्रमोटर को अच्छे से एनालाइज करता हूँ। जब मुझे कन्विक्शन हो जाता है कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है, इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, तब जाके कहीं मैं इतनी बड़ी होल्डिंग बनाता हूँ। और उसी इंटरव्यू में उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि सर, अगर आप मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में एक बड़ी होल्डिंग बना के रखते हो और उस सेक्टर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ख़राब आ गया, उस सेक्टर ने अंडर परफॉर्म कर दिया, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उसकी, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? आपका क्या रिएक्शन होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो स्टॉक मार्केट होता है हमारी लाइफ की तरह होता है। जैसे हमारी लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, ऐसे हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है कि इसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है। विजय केडिया जी स्टॉक मार्केट को लेदर की बॉल की तरह समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे लेदर की बॉल को जितना नीचे पटको, जितनी तेज़ी से नीचे पटकोगे उतनी तेज़ी से वो ऊपर आएगा। सेम हमारी मार्केट होती है, वो जितनी तेज़ी से नीचे जाती है उससे डबल स्पीड से वो ऊपर आती है, बाउंस बैक करके। आप ये देखो कि 2019 में हमारी जो मार्केट है वो 9,000 पे थी और प्रेजेंट टाइम 2024 में जो हमारी मार्केट है वो 24,000 पे खड़ी है। तो आप खुद ही डिफरेंस देख लो 2019 में और 2024 में। विजय केडिया जी ने 19 साल की उम्र में 35,000 रुपये से अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी और प्रेजेंट टाइम में जो उनकी नेटवर्थ है अप्रॉक्स 700 करोड़ रुपए है। ऑब्वियसली इतनी बड़ी जर्नी में उन्होंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। आपको विजय केडिया जी से जुड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यू कैन शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।